प्रशासन बेलगाम छोड़ दिया अपराधियों को अपराध की दृष्टि से। ऐसा इससे पता लगता है कि इसमें कुछ मर्डर या कुछ हुआ है। रल्ले से जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पीने का माहौल है, अगर प्रशासन सघन छापामारी करे, इस सारे पीने के स्थानों को बंद करे तो हमें लगता है कि इसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं बालकिशोर और आप देख रहे हैं BC24 न्यूज लाइव। बता दें कि आज बिहार में लगातार आपराधिक ग्राफ बढ़ते नजर आ रहे हैं और प्रशासन का खौफ जो है धीरे धीरे अपराधियों में कम होता जा रहा है। और ऐसे में आज एक व्यक्ति की मौत हुई जिसका नाम हैदर अली बताया जा रहा है, उम्र लगभग 45 साल। बताते चले कि उसके परिजनों से जो सूचना मिली है वो कुछ खाने पीने वाले लोग थे, नशा करते थे और प्रतिदिन ऐसा करते थे, लेकिन कभी उसकी कोई दुर्घटना की सूचना नहीं आई। लेकिन आज सुबह गए थे यहाँ से कुछ लगभग 2 किलोमीटर की दूरी, यहाँ अभी सकरबलिया है ना, और हाटगाछी गांव में गए थे जहां पर सूचना मिली है कि वहां पर शराब का कारोबार चलता है। वहां लोग लगातार शराब पीकर बदमाशी करते हैं और ऐसे में उनकी मृत्यु वहीं हाटगाछी गांव के करीब कहीं हुई है और उनके शरीर में कई तरह के जो जख्म है, जो ये साफ साफ बयां कर रहा है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं है बल्कि एक हत्या की ओर संकेत कर रहा है, जिसको लेकर इन लोगों ने, इनके जो परिजनों ने है पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं 22 वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन पहुंचे थे और उन्होंने भी यहाँ के जो इस तरह के जो चल रहे हैं धंधे, गोरख धंधे, उसे बंद करने के लिए प्रशासन से अपील किया। व्यक्ति के साथ जो घटना घटी है उनको न्याय दिलाने की मांग की है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। हम लोग दुकान पे थे, फोन आया वहाँ से हाटगाछी से कि आपका भाई यहाँ पे रोड के बगल में मतलब मरा हुआ है। हम लोग वेट नहीं, मतलब बिलीव नहीं किया उसकी बात पे। अक्सर वैसा ऐसा होता था उनके साथ में। फिर भी मतलब कि मुन्ना भाई को लेके हम लोग जैसे सुने गए, उसके बाद वहाँ से उठा के डॉक्टर के यहाँ ले गया। मतलब उससे कहीं जान हो तो डॉक्टर जैसे उसका टिश्यू उठा के देखा, उसके बाद बोला नहीं ये डेथ कर चुका है लगभग 1-1.5-2 घंटा पहले। बदन में स्केच वगैरह देखने के बाद हम लोग सोचेंगे अगर दारू पी के मरेगा तो फिर दाग क्यों आएगा बदन में, जही तही कटा फटा था, जला हुआ निशान था बिजली के शॉर्ट का। तो हम लोग सोचे बताएंगे इनके साथ क्या हुआ, उनको लगता है वही कुछ हुआ। उसी से अंदाजा लगाए कि उसको आशंका है कि कोई उस पर अटैक किया होगा। तो कौन थे वो आपके भाई थे? मेरे बड़े भाई। किस तरह का लोगों के साथ उसका व्यवहार था? वहाँ पर कोई गलत लोगों के साथ पीने खाने की उसका आदत थी। वो सुबह वो मतलब वहीं पे ज़्यादा था। घर पे जब भी आते तो नशे की मतलब हालत में रहते थे वो। तो उनका हरगाछी में तो जानते ही हैं कि उसके साथ निजी दुश्मनी हाँ बता ऐसा तो कोई पब्लिक सूचना नहीं, हमारी जानकारी में नहीं। क्या उम्र होगा उनका? लगभग 45। क्या काम करते थे? घर पे रहते, कोई काम नहीं करते थे। बाल बच्चे एक बेटा एक बेटी। नाम क्या था उनका? बेटा का नाम है रोकी, बेटी का नाम है रूही। नहीं, उनका नाम जो डेट किया। गुलाम। वो उस इलाके में क्या प्रतिदिन जाते थे या पहली बार? अक्सर व्यस्त जाते थे। कभी कुछ किसी प्रकार की शिकायत आती थी उसको लेकर? शिकायत कि लोगों से किसी तरह का हाँ शिकायत आई, शिकायत 1-2 बार आई तो जानकारी में। जैसे मतलब तो हम भी बाहर रहते तो कम मतलब बातचीत होती है घर में। तो जब भी ऐसी सुने 1-2 बार तो उनसे 1-2 आदमी झगड़ा हुआ बात। क्या लगता है आपको किसी पर शक रहता है? किसी के हम साथ तो देखे नहीं है तो शक कैसे करेंगे, लेकिन जिस तरह का हालत देखें बॉडी का तो शक तो जाता है। अभी क्या डेड बॉडी कहाँ है? ये पोस्टमार्टम के लिए पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो गया है तो पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम। आप कौन है उनका? छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। कौन सी जगह? पंचायत मलरिया बिसारी। डेढ़ बोरी मिला है, वो घर से कितना दूरी पर है? घर से लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा, वो जाते कैसे थे? बाइक से, साइकिल से, पैदल? ज़्यादातर क्या वो कहीं भी बाइक से ही जाते थे। आज लेकिन साइकिल से गए क्योंकि बाइक खराब थी। जो व्यक्ति सुबह घर से निकले और 1-2 घंटे के बाद उसके मरने की सूचना है, अगर नेचुरल डेथ होता है तो स्वाभाविक है कि उसके शरीर में कहीं दाग नहीं होगा। और उसका जो शरीर देखा गया है मृतक का, तो उनके शरीर में 2-3 जगह जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होता है, उसका शॉक है सीने में भी, हाथ में भी। ये बहुत ही चिंताजनक दुखद बात है और प्रशासन को इन सारी बातों की जांच करनी चाहिए कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण क्या है।
मुझे आशंका है कि कहीं इसकी हत्या तो नहीं कर दी गई है। क्षेत्र में देखा जाता है कि अक्सर इस तरह की मामला सामने आती है और अपराधी बेखौफ घूम रहा है। देखिए, अभी का जो वर्तमान माहौल है इसमें अपराधियों बेखौफ है और प्रशासन किसी अपराधियों को पकड़ में कहीं से भी सार्थक साबित नहीं हो रहा है और प्रशासन बेलगाम छोड़ दिया अपराधियों को अपराध की दृष्टि से। सबसे पहले बिहार में जो सरकार का घोषणा है कि पीने पर पाबंदी हो, तो धड़ल्ले से जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पीने का माहौल है, अगर प्रशासन सघन छापामारी करे, इस सारे पीने के स्थानों को बंद करे, तो हमें लगता है कि इसी प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होगी। सर, प्रशासन की निष्क्रियता पर आप क्या सवाल करें? मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार से और पुलिस के आला अधिकारियों से कि प्रशासन को कम से कम जितने इस इलाके में पीने के ठिकाने हैं उनको सघन छापामारी करनी चाहिए। ज़्यादा ऐसे स्थानों के रहने की वजह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं।